मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। अगर कोई अनुकरणीय तथ्य है तो उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, जिससे जीवन जो है उच्चतम दिशा की ओर अग्रसर हो सके और श्रेष्ठ मार्ग पर प्रशस्त कर सके। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। अगर विचारों में कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, हमारी जो रहस्य होती है, महत्वाकांक्षा होती है, वो निकृष्ट नहीं होनी चाहिए, उत्कृष्ट होनी चाहिए। क्योंकि देवताओं का कथन है, जो श्रेष्ठ कार्यों में समुन्नत रहता है उसका परिपूर्ण रूप से देवताओं का सहयोग होता है और जीवन में हर प्रकार के बाधाओं विपदाओं से लड़ने की अछूत क्षमता मिलती है। अगर हम अपने महत्व की जो आकांक्षा है उसको निकृष्ट बना करके रखे रहेंगे तो देवत्व का अभिवर्धन नहीं होगा, मानव में देवत्व का विकास नहीं होगा और कृतित्व में शुचिता व पवित्रता का समावेश भी नहीं होगा। यदि हम मनुष्य बनना चाहते हैं तो श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन करना पड़ेगा और अपनी मनोवृत्ति को श्रेष्ठ विचारों में निपुण करना पड़ेगा। मित्रों, जब तक व्यक्ति अपनी आकांक्षा को परिपुष्ट करने के लिए तन मन धन दे करके समर्पित भाव से आकृष्ट रहता है, तभी समझिए कि वो अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और जो महत्वाकांक्षा है उसको समुन्नत ढंग से समष्टि के लिए दिव्य भावना के साथ में और श्रेष्ठ विचारों को अवगत कराने के लिए प्रस्तुत कर रहा है। मित्रों, यदि आपकी महत्वाकांक्षा धनवान बनने की है या यशवान बनने की है, संपूर्ण श्रेष्ठवान बनने की लालसा है, तो आप बहुत ही अच्छा विचार करते हैं। अच्छा विचार करने से ही महत्वपूर्ण आकांक्षाएं जो है उत्कृष्ट होती है और जो निकृष्टता की भावनाएं रहती है वो निर्मूल जड़ से समाप्त हो जाती है। मित्रों, जब तक हम अपने आप का खुद का परिशोधन नहीं करेंगे, मनुष्यता के अंदर व्यक्तित्व का भाव नहीं होगा या व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का विकास करने की क्षमता नहीं है, तब तक वो संकुचित रहेगा, कुंठित रहेगा, अपनी आत्मा को भी दुर्बल बनाएगा और श्रेष्ठ विचारों से दूर रहेगा। अगर हम देखें अपनी महत्वाकांक्षा को कहीं कोई भी दिशा में निकृष्ट हो रही है तो उत्कृष्ट बनाने के लिए अपने भावों को परिलक्षित करना होगा और स्वाध्याय, सत्संग, ऐसे बहुत से श्रेष्ठ कार्य हैं जिनका अनुसरण लेना पड़ेगा। अगर हम अपने व्यक्तित्व को परिमार्जन करना चाहते हैं, व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, तो आत्मविवेचन, आत्म प्रशंसा, आत्मोन्नति, आत्मनिर्माण, ये सभी कार्य करने पड़ते हैं और जो जीवन में उपयोग हो सके ऐसा श्रेष्ठ कार्य करे तो व्यक्ति जो है निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर गमन करती है और अपने जो मनुष्य जन्म है उसमें व्यक्तित्व का परिष्कार करके एक समाजसेवी, लोकहित और शुभ चिंतक के रूप में प्रस्तावित हो सकता है। मित्रों, अगर हम इन सब विचारों को संशोधन करने के लिए कोई आधार है तो वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण तन मन से करते हैं, हृदय को प्रफुल्लित करके करते हैं, तो देखेंगे भावनाओं में देवत्व का विकास होता है और कार्य क्षेत्र में भी शुचिता और पवित्रता का समावेश होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र
और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और अद्भुत महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, हमारी महत्वाकांक्षाएं निकृष्ट ना हों। बहुत ही अनमोल और अद्भुत महत्वपूर्ण सुविचार है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा धनवान, यशवान अथवा बलवान बनने की है, बड़ा अच्छा है। आपको उसे मूर्तिमान करने के लिए यथासाध्य पुरुषार्थ और प्रयत्न भी करना चाहिए। फिर भी इससे पहले कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित एवं परिचालित हों, यह देख लीजिए, पूरी तरह विवेचन कर लीजिए कि आपकी महत्वाकांक्षा अशुभता के दोष से तो दूषित नहीं है। उसमें लोक रंजन, सामाजिक हित अथवा आत्मोद्धार की भावना के स्थान पर शोषण, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, भोग विस्तार आदि के विषैले बीज तो सन्निहित नहीं हैं। यदि ऐसा हो तो तत्काल ही अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि दे दीजिए अथवा उनका सुधार संशोधन कर डालिए, क्योंकि इससे तो लोक से लेकर परलोक तक के बनने बिगड़ने की संभावना होती है। अपयश और अशांति मूलक महानता से शांति, संतोष और सुखदायक है सामान्यतया हजारों लाखों गुना अच्छी है। मित्रों, इस संबंध में आत्मविवेचना करते समय निष्पक्ष और निस्वार्थ रहने की आवश्यकता है। यदि आंख पर से इन आवरणों को उतार कर दिग्दर्शन न किया गया तो अपने दोष दिखाई न देंगे। स्वार्थ और पक्षपात के दोष दृष्टि को ऐसा कोण दे दिया करते हैं जिससे असत्य सत्य और अहित हित दिखलाई देने लगता है और मनुष्य अपने ही दृष्टिकोण से स्वयं प्रवंचित हो जाता है। इसलिए महत्वाकांक्षाओं के विषय में उनके रूप और उनका विवेचन करने में बहुत ही सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।